आप जो लोग पढ़ने के लिए आए हैं, तो मैं एक चीज सबसे पहली जो हर तालिब इल्म को कहता हूं वो है अदब। अदब अगर किसी तालिब इल्म में नहीं है तो वो इल्म कभी हासिल नहीं कर सकता। अगर उसने इल्म हासिल कर लिया तो वो कामयाब कभी नहीं होगा, ये याद रखें। ये मेरी बात लिख लें। जो तालिब इल्म बहुत ज़हीन है, स्टूडेंट बहुत ज़हीन है, क्लास में उसका चर्चा है, लेकिन बेअदब है, गुस्ताख है, वो कभी कामयाब नहीं होगा। और अपनी आंखों से उन लोगों को देखा है जो बेअदब थे, वो नाकामी की राह पे चल पड़े। अदब किस चीज का करें आप सबसे पहले अपने उस्ताद का अदब करें जिससे आप पढ़ते हैं। उस्ताद कोई भी हो वो काबिल एहतराम हुआ करता है। आप जब तक अपने उस्ताद का अदब नहीं करेंगे, कल आपका अदब नहीं किया जाएगा, कल आपका अदब नहीं किया जाएगा। हज़रत अली करमल्लाहु वजह उनका एक कौल है, वो कहते हैं कि अगर किसी ने मुझे एक लफ्ज़ सिखाया, एक हर्फ अगर मुझे किसी ने सिखाया, मैं इख्तियार देता हूं, वो मुझे अपना गुलाम बनाना चाहता है, उसे फिर भी इख्तियार है, आजाद करना चाहता है, उसे फिर भी इख्तियार है। एक हर्फ, मौला अली कहते हैं कि एक हर्फ सीखना गोया मैं गुलाम बन गया हूं। उस्ताद का इतना बड़ा एहतराम है, ये मकाम है, और यहां कॉलेज यूनिवर्सिटियों में यह माहौल नहीं रहा। उस्ताद अगर है हम सिगरेट लगा लेते हैं, उस्ताद अगर है हम उसका अदब नहीं करते, ये मुझे पढ़ाता नहीं है, मैं इसका क्यों अदब और एहतराम करूं? नहीं, आपका इदारा अगर है आप उस इदारे का भी अदब करें। आपके गेट का अगर चौकीदार है, चौकीदार, आप चौकीदार का अदब भी करें। मैंने एक वाकया पढ़ा, एक भंगी था दारुल उलूम देवबंद में, भंगी, और भंगी जिसे हम नफरत की निगाह से देखते हैं, हम उसे इज्जत नहीं देते, उसे नफरत करते हैं। दारुल उलूम देवबंद का भंगी जब दारुल उलूम देवबंद में आया करता था तो देवबंद के एक बहुत बड़े आलिम जो दारुल उलूम देवबंद में पढ़ते थे खड़े हो जाया करते थे। लोगों ने सवाल किया, हजरत ये भंगी है, आप एक भंगी के एहतराम के लिए खड़े हो जाते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये भंगी अगर आम होता तो मैं कभी इसका इस्तेकबाल न करता। ये भंगी अगर कोई गली कूचों की सफाई करने वाला होता, मैं कभी इसका एहतराम न करता। ये मेरे इदारे का भंगी है, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि ये जब मेरे इदारे में आए तो मैं बैठा रहूं। भंगी का अदब, और आपको पता है कि जिस शख्स ने भंगी का अदब और एहतराम किया, दुनिया उसे मुफ्ती आजम मुफ्ती मोहम्मद शफी के नाम से याद करती है। वो लोग गुजर गए, लेकिन आज भी जब मैं अदब के हवाले से बात करूंगा, अल्लाह ने उनका नाम तारीख में जिंदा रख दिया। आपके स्कूल का, आपके कॉलेज का, आपकी यूनिवर्सिटी के गेट पे खड़ा होने वाला अगर कोई चौकीदार भी है, आप पे लाज़िम है कि आप उसका अदब करें। अगर आप उसका अदब नहीं करते, आप इल्म हासिल नहीं कर सकेंगे। मेरे उस्ताद मौलाना हफीजुर रहमान साहब एक वाकया सुनाया करते थे, कहते थे कि भाई मैं वैगन में जा रहा था, फ्रंट सीट पे जो ड्राइवर बैठा हुआ था उसने कंडक्टर से सख्त लहजे में बात की, तो कंडक्टर नीचे उतरा, उतर के उस्ताद के चेहरे पे थप्पड़ मार दिया। वो जो ड्राइवर था, गाड़ी चला रहा था, उसकी आंखों से आंसू टिप टिप गिरने लगे। उस्ताद पूछते हैं कि मैंने उससे पूछा, कहा भाई रोने क्यों लग गया है, तू उस्ताद है और वो शागिर्द है, उठ के मार देना। तो उस ड्राइवर ने जवाब दिया, मैं नहीं मारता इसे। कहा क्यों? कहा कल इसी जगह पे मेरा उस्ताद बैठा हुआ था, मैंने उसे थप्पड़ मारा था, कल ये स्टेज पे बैठेगा, ये इस सीट पे बैठेगा, तो कल इसकी जगह जो बंदा आएगा मेरा बदला वो ले लेगा। तो वो कहा करते थे एक है इल्म, एक है इल्म, एक है हुनर। आपके पास इल्म है, इल्म सिखाने वाला बंदा, आप उसकी कदर नहीं करते। एक फन सिखाने वाला, वो ड्राइवर था, लेकिन उसने अपने उस्ताद को थप्पड़ मारा
के ऊपर भी थप्पड़ लगा। और कुरान पाक की आयत है वजज़ाउ सय्यतिन सय्यतुन मिस्लुहा, बुराई का बदला अल्लाह ने बुराई रखा है, बुराई का बदला अल्लाह ने बुराई रखा है। अगर बुराई का बदला दुनिया में न मिले तो आखिरत में जरूर मिलेगा। लेकिन कौन सी बुराई, कौन सी नाफरमानी? एक है रब की नाफरमानी, वो तो अल्लाह क़यामत वाले दिन पूछेगा। लेकिन एक है दुनिया में आप किसी के साथ बुराई करते हैं तो दुनिया में आपको बदला दिया जाएगा। आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप एक कामयाब इंसान के लाए, पहला काम ये करें आप अपने उस्ताद का अदब करें। और दूसरा काम आप किताब का अदब करें, आप किताब का अदब करें। किताब के अदब की वजह से अल्लाह आपकी मंजिलें आसान करेगा। और एक चीज आपको और बताऊं, जो लोग किताब का अदब करते हैं अल्लाह उनका हाफजा तेज करता है। मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह के मुतालिक पढ़ रहा था, वो एक किताब एक मरतबा पढ़ते तो उन्हें याद हो जाया करती थी। अखबार नहीं पढ़ा करते थे, कहते थे अखबार पढ़ता हूं 40 साल तक भूलती नहीं है, 40 साल तक भूलती नहीं है। मिस्र गए, वहां लाइब्रेरी में कुतुब खाने में गए तो मिस्र के उलमा से कहा ये किताब मुझे दे दो। कहा जी आप बैठ के यहां मुताला कर सकते हैं लेकिन बाहर ले जाने की इजाजत नहीं है। मौलाना कश्मीरी बैठे, पूरी किताब का मुताला किया, वापस आए हिंदुस्तान, आके पूरी किताब लफ्ज बरफ्ज लिख दी और फिर वो नुस्खा मिस्र भेजा और कहा कि आपकी किताब में फुला फुला जगह गलतियां हैं। उनसे पूछा गया आपको अल्लाह ने इतना दिमाग दिया है, इतना हाफजा दिया है, आप एक चीज पढ़ लेती हैं आपको भूलती नहीं है, वजह क्या है? एक तो हमारे यहाँ किताबें ना ये बिल्कुल सीधा लिखा होता है, आपने अरबी की किताबें नहीं देखी। अरबी की किताबों का जो हाशिया होता है वो उल्टा भी लिखा होता है। किताब सीधी है, हाशिया दूसरी तरफ लिखा हुआ है। मौलाना अनवर शाह कश्मीरी फरमाया करते थे कि जब उल्टा हाशिया पढ़ने का मौका आए तो मैं किताब को यूं घुमाया नहीं करता था, मैं खुद उठ के दूसरी तरफ चला जाया करता था। किताब ही है भाई, इधर फेर दी तो क्या होता है? कहा नहीं, किताब को नहीं फेरता था, मैं खुद उठ के उस तरफ हो जाया करता था जिस तरफ वो हाशिया लिखा होता था। आप अगर किताब का अदब करेंगे, मैं फिर एक जुमला कहूंगा कि हमारा इल्म कमर के पीछे होता है, हमारे बैग वो कमर के पीछे होते हैं। ये तौहीन है, ये इल्म की तौहीन है, ये किताब की तौहीन है। आपकी कमर के पीछे आपकी किताब रहेगी तो वो इल्म किससे न बनेगा? मैं आज भी बेवजू किताब नहीं पढ़ता, मुझे मेरे असातिज़ा ने सिखाया किताब कोई भी हो उसे वुजू किए बगैर हाथ में लगाओ, ये जरूरी नहीं है, लेकिन अदब ये है, अदब हमारा दीन कहता है अद्दीन कुल्लुहु अदब, दीन सारे का सारा अदब है। किताब है, मैं उससे रोशनी पाता हूं तो मैं उससे नापाक हाथों से कैसे छू दूं? और लोगों का एहतराम देखो, तसव्वुफ के मैदान के एक बहुत बड़े नाम है पीर जुल्फकार नक्शबंदी साहब, वो अल्लाह का और रसूलुल्लाह का नाम भी बेअदब नहीं लेते, बेवुजू नहीं लेते, कहते हैं कि भाई बेवुजू मैंने नाम भी लिया तो ये अदब के खिलाफ होगा। ये जानने के लिए कि जन्नत की जिंदगी कैसी होगी यहाँ क्लिक करें। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू से देखने के लिए यहाँ क्लिक करें और ये जानने के लिए कि माइकल हार्ट ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतासर कुन शख्सियत में पहला दर्जा क्यों दिया, यहाँ क्लिक करें।